नमस्कार आप सभी को। बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा सेशन रहा था। हेल्प मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि जो सभी लोग आए उनके लगभग सभी के जो मेजर सवाल थे वो डिस्कस कर लिए हैं अपन ने, है ना। और मोटा मोटी जो उनके कॉमन सवाल थे मैं उन पे कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद में जो लोग नहीं आ पाए, है ना, जयपुर में, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था इन्फॉर्मेशन, उन सभी लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैं उनका जो क्रक्स है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे कि हो सकता है उनमें से कोई सवाल आपका भी हो। और वापस से कहता हूँ कि जो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपर्स को देख के अनुभव करके बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। हो सकता है वो आपको आपके इंडिविजुअल लेवल पे लागू नहीं हो, बट उसका थोड़ा सा रिफॉर्म करके चेंज करके उसको आप लागू कर सकते हो। परफेक्टली तो कोई चीज किसी पे फिट नहीं होती अनटिल अनलेस उसी के लिए ना बनाई गई हो। ठीक है, इंडिविजुअल मेंटरशिप जिसे कहते हैं। लेकिन मोटा मोटी एक दृष्टिकोण या मेथड जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला सवाल है, इकोनॉमी को लेके अभी तक फेयर चल रहा है लोगों का। ऑल दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी ये है, किसी का सवाल है कि स्कीम्स कहाँ से पढ़े, है ना। तो मैंने इसका जवाब दे रखा है कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम एक ही पोर्टल पे, उस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस पोर्टल को जाके देख लो, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्या है, उस स्कीम में क्या बेनिफिट है, उस स्कीम में क्या कौन कौन लोग शामिल है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, उस सारी की सारी हर डिपार्टमेंट वाइज वो स्कीम आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये तो है, अगर आपको खुद ढूंढ के एक दिन लगा के पूरा काम करना है। दूसरा, आप कोई भी मैगजीन उठा सकते हो, वहां पे आपको अलग से स्कीम दी हुई होगी, या फिर कोई इंस्टीट्यूट के, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट उठा लो, मेरे को नहीं पता किस इंस्टीट्यूट ने दिया, किसी के भी उठा लो, उसमें स्कीम्स का अलग से डेटा हो। ठीक है, या फिर कोई मैगजीन से उन्होंने अलग से दिया होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं बाहर जाके ये मैटर लाने से बढ़िया मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो वेबसाइट बताई हुई है वहां देखो। 6 घंटे में वुमेन के लिए स्कीम्स अलग से हो जाएंगी, एस सी एस टी के लिए अलग से हो जाएंगी, दिव्यांगजन के लिए अलग से हो जाएंगी, वृद्ध लोग उनके लिए अलग से हो जाएंगी, हेल्थ की स्कीम अलग से हो जाएंगी, एजुकेशन की स्कीम्स अलग से हो जाएंगी, और उनकी सब में डिपार्टमेंट भी है। तो एक टेबल बना लो। टेबल खुद बनाओगे तो याद रहेगी, और ये मुश्किल से 3 से 5 घंटे का काम है, मुश्किल से बता रहा हूँ। और उससे तुम्हारे कम से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं। ये स्मार्ट स्टडी चाहिए कि टाइम किस चीज को देना है। आज की तारीख में अब तुम्हारे पास गिनती और एग्जैक्टली 30 दिन बचे हैं, तो किस चीज को टाइम दो, उसके एक पेपर बनाओ दोनों साइड, उसको बार बार रिवाइज करो। गिनती की 40 40 छोड़ो। अच्छा हाँ, स्कीम्स में फ्लैगशिप स्कीम्स तुमको सारी आनी चाहिए, वो तुम्हारे काम आएगी। नेक्स्ट है एथिक्स के एग्जाम्पल के लिए मैं काम करूंगा। मेरे पास कुछ मटेरियल है एथिक्स के एग्जाम्पल का, मैं उसको टाइप करके तुम्हें शेयर कर दूंगा कि तुम्हारे प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल्स हैं एथिक के, वो कहाँ से ले सकते हो। वो मैं आई शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, डेली रूटीन का देखो, मैं जैसे भी पहले चर्चा कर रहा था कि अगर आप सुबह टाइम पे नहीं उठते हैं तो 13 से 14 घंटा करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप सुबह टाइम पे उठो, रात को चाहे आप 9 बजे सो जाओ, लेकिन अगर आप सुबह 3 से 4 बजे उठ जाते हो ना, तो सुबह के 4 घंटे में आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतना आप 10 बजे उठ के रात को 10 बजे तक नहीं कर सकते। आई गारंटी दिस, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आई गारंटी दिस, कि सुबह 3 से या 4 बजे से लेके 8 से 9 बजे तक आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो, वो सुबह उठ के 10 बजे से रात को 10 बजे के 12 घंटे में नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन है, वापस से आप लोग लागू करना चाहें नहीं करना चाहें, इट्स योर कॉल, नो इश्यूज, बट दिस इज ट्रुथ। ये फैक्ट है, फैक्ट के साथ में ट्रुथ है, क्योंकि बॉडी की जो साइकिल है वो आपकी नेचुरल साइकिल से जुड़ी हुई होती है। ब्रह्म मुहूर्त जो कहा जाता है, ठीक है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि फालतू की बातें, नहीं, बट इट इज ट्रू। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट, आई हैव फेल्ट इट। ठीक है, आंसर राइटिंग की चर्चा की। आंसर राइटिंग दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये कि किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या पहले अटेम्प्ट करते हो, 2 मार्क, 5 मार्क या 10 मार्क, है ना। तो पहले इस सवाल का जवाब देता हूं कि मैंने अटेम्प्ट किए थे 2 मार्क्स, क्योंकि 2 मार्क्स में ऑन एन एवरेज मैंने ये चीज देखी कि मेरे हर सवाल में 1 से 1.5 नंबर आ ही जाता है। ठीक है, मुझे बड़े क्वेश्चन करने के लिए टाइम चाहिए, है ना। क्या होता है कि 2 मार्क, और देखो इसमें ये चीज है कि मैं बहुत टाइम बाउंड मैनर में चलता था। अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ उसका कारण बताते हुए तुम्हें ये फ्रीडम दे रहा हूँ कि तुम उसको फाइनलाइज कर लो अपनी अपने पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स से, अपने तरीके से जो आप काम करते हो उससे। पहली चीज है कि मैं 2 मार्क अटेम्प्ट करता था और टाइम बाउंड मैनर में करता था कि मुझे 20 मिनट में 10 सवाल 2 मिनट वाले करने तो करने ही है, मैं कर लेता था।
मुझे 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए आई नीड टाइम, मेरे को 10 मिनट चाहिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने में, 7 मिनट में नहीं होता, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छा लिख के आता हूँ, मेरे को भूमिका बनानी है, उसका कंटेंट लिखना है और लास्ट पार्ट लिखना है। अब होता है क्या है कि जब आपका पेपर छूटने लगता है ना, दो तरीके हैं इसके। मैं शुरू में फटाफट करके 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अपना टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल फ्लो में पूरा आंसर लिखना पसंद करता हूँ। होता क्या है कि अगर मेरे साथ में कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं शुरू में लिखूंगा ना, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं एक्चुअली 20 मिनट में लिखूंगा, तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो मिस हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे भी लिख दो, 10 मार्क का क्वेश्चन बेस्ट लिखना, तो आप शुरू में भी लिख सकते हो उसको। देयर इज नो फिक्स स्ट्रेटेजी। वापस से रिपीट करो, 5 नंबर वाले से भी शुरू कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा पेपर अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, 10 मार्क का पहले कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं आता वो सबसे लास्ट में गया। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आता वो मैं सबसे लास्ट में करता था। उस पे पेपर के दौरान पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसमें जो जो आता है वो सारे पहले पूरा लिखेंगे, और जो नहीं आता है वो सबसे लास्ट में लिखता हूं मैं। आपका इच्छा है, क्यों? क्योंकि जो नहीं आता है ना उसपे मैं टाइम वेस्ट करने से बेटर है जो आता है उस पर टाइम यूटिलाइज करूं। दोनों शब्दों का इंपॉर्टेंस है, टाइम वेस्ट और टाइम यूटिलाइज। ठीक है, तो टाइम वेस्ट लास्ट में 5 मिनट बचे हैं, और दो 5-5 नंबर के, 3-5 नंबर के सवाल बचे हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो लिख दो जो भी लिखना है। लेकिन वही टाइम अगर आप पहले ले लोगे ना, तो वो 5 की जगह आपके 25 मिनट ले लेंगे और आपका आंसर वो कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये छोटा सा सजेशन है। दूसरा, इंट्रो और कंक्लूजन में प्रॉब्लम अगर आती है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने 50 बार कहा है कि अगर कोई भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसके इंट्रोडक्शन में करंट से जोड़ के या फिर उसकी डेफिनेशन से शुरुआत करो, चाहे वो एथिक्स का है, चाहे पॉलिटी का है, चाहे आईआर का है, चाहे हिस्ट्री का है। उस टर्म की डेफिनेशन से शुरू करो, या फिर करंट में उस चीज की चर्चा क्यों है इससे शुरू करो। इंट्रोडक्शन यही होता है। या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, या ऐसी कोई चीज हो गई, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रिकमेंडेशन है, कुछ कहा है, वहां से शुरू करो। कंक्लूजन में हमेशा क्रक्स ऑफ द अबव थिंग होता है, प्लस अ वे फॉरवर्ड, आगे आप क्या उसमें सुधार करना चाहते हो। जनरलाइज है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, इट्स ए जनरलाइज थिंग। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स जो है मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में कहा है कि कीवर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, वो कीवर्ड्स आपको अपने क्वेश्चंस में तैयार करने हैं। वापस से अरेंजमेंट हो पाएगा, तो इस बार तो मैं नहीं कर पाया जयपुर जाके, लेकिन अगर मेरे को फिर भी अरेंजमेंट होता, कुछ चीजें मैंने वैसे हाँ, हिंदी के कीवर्ड्स तो मेरे ख्याल से मैंने शेयर किए हुए हैं आप लोगों से, तो प्लीज मेरे जो टेलीग्राम चैनल उस पर देख लो, हिंदी कीवर्ड्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। हिंदी के जो कहावतें और लोकोक्ति वगैरह वो भी मेरे शेयर किए हुए हैं, प्लीज यूज देम वाइजली, है ना। तो ये कुछ सवाल थे। इसके अलावा कुछ सवाल है, ये मैंने आंसर कर दिया कि 2 मार्क है कि नहीं है। लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश रिपोर्ट एंड लेटर राइटिंग। इंग्लिश रिपोर्ट एंड लेटर राइटिंग का लेटेस्ट फॉर्मेट तो ये है कि कोई भी मिनिस्ट्री जो है ना, अगर आपको गवर्नमेंट लेटर की बात करना है तो मिनिस्ट्री में कैसे गवर्नमेंट लेटर लिखे जाते हैं वो देख लो, और बाकी इंग्लिश रिपोर्ट तो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट आती है वैसे देख लो, सिंपल सा तरीका है, उसमें फॉर्मेट का बहुत ज्यादा इशू नहीं है। बेसिक फॉर्मेट है, रिपोर्टिंग का बेसिक फॉर्मेट होता है, जो आपको जैसा बताया गया इंस्टीट्यूट्स में जिससे भी आपने तैयारी की है वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट कोई फॉर्मेट नहीं होता, बेसिक फॉर्मेट जो चला रहा है, कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, गेट नोट्स ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट और प्लेयर्स मैगजीन। ठीक है, मैगजीन जो रिसेंटली पब्लिश होने वाली है, स्पोर्ट्स की कोई अलग, जैसे स्पोर्ट्स की मैगजीन्स अलग से ही होती हैं, लेकिन उसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड क्रक्स नहीं मिलेगा। आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन लो जो आप यूज करते आ रहे हो, वहां पे उसमें क्रक्स में खेल, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, खिलाड़ी, ये सब अलग से सेक्शन होता है, प्लीज गो थ्रू विद दैट। और कुछ आप अपने इंस्टीट्यूट जो आपने देखा उसको फॉलो कर सकते हो आप। गुड बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के लिए चूंकि आपको कोई बहुत बड़ा निबंध नहीं लिखना, 200-250 वर्ड्स का लिखना, गूगल पे सर्च कर लो। एक्चुअली गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, आप पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आरपीएससी का निबंध और यूपीएससी के निबंध में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएससी जितना आपको ओपन और फ्रीडम देती है ना, उतना आरपीएससी में आपको नहीं मिलता है। तो प्लीज आप, मेरा सजेशन है गूगल ही सेट कर सकते हो आप उसमें। टेस्ट सीरीज कितनी ज्वाइन की थी मैंने, वो टेस्ट सीरीज केवल एक ज्वाइन की थी मैंने। ठीक है, लास्ट के टाइम पे, जैसे कि मैंने अभी जो बच्चे मिले थे उनको भी सजेस्ट किया था, लास्ट के टाइम पे किसी और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लाया,
खाली पेपर लाया, है ना, और पेंसिल से बैठ बैठ के कि देखा हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें 4 पॉइंट ही आएंगे, हो गया। मुश्किल से लेस देन एन आवर में एक पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया मैंने, 200 नंबर का, लेस देन एन आवर में, कि हाँ ठीक है मेरे को आता है, इसके 4 पॉइंट है, इसकी आता है, ये मेरे को 4 पॉइंट है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं जिनको मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना के छोड़ा, पूरा उत्तर नहीं लिखा, फ्लो चार्ट बना के छोड़ा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? फ्लो चार्ट जरूर बनाया उनका मैंने पेंसिल से। डिड यू डू डेली आंसर राइटिंग? मैंने लास्ट के टाइम पे की थी, अभी आपके पास समय नहीं है, आप लोग डेली आंसर राइटिंग करने की जरूरत अभी तो नहीं लिखती मुझे, क्योंकि आपके पास एक्चुअली कम टाइम है। प्लीज आप तो बस ये करो, संडे को टेस्ट सीरीज, एक एक टेस्ट पेपर, दो दो टेस्ट पेपर, जैसा भी संभव हो दो, है ना। रोज एक एक दो दो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप है ना फ्लो चार्ट में चलो, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट में चलना शुरू करो। सिंपल से फ्लो चार्ट मैंने शायद शेयर कर दूंगा मैं आपको अभी, किसी क्वेश्चन का खुद ही आंसर बना के फ्लो चार्ट शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू चलो, वो ज्यादा इजी है। डोंट गिव 2 to 5 और 10 मिनट्स फॉर अ कंप्लीट आंसर। अभी 10 मिनट के लिए बैठो, 3 क्वेश्चन करो, ये फ्लो चार्ट है, ये 5 पॉइंट आएंगे इसमें, डेट्स ऑल, डन। ठीक है। आरबीएससी बुक्स, मैंने हमेशा आरबीएससी बुक्स को ही प्रेफर किया है, मैंने आप सब लोगों से भी कहा है कि आरबीएससी बुक्स को प्रेफर करो। अब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो तो अब मत करो, अभी टाइम नहीं है आप लोगों के पास। एक राइटिंग स्पीड की बात की थी लोगों ने, तो मेरा सजेशन है, मैंने पहले भी कहा कि बॉल पेन का यूज करो जेल पेन की तुलना में। दूसरा, बॉल पेन भी कौन सा यूज करना वो आप नोट करो, मल्टीपल पेन्स यूज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कॉपी स्कैन होके जाती है, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। और उसके अलावा पेपर 1 में मैंने सवाल लोगों का आ रहा है कि मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाएं, तो यार ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोगों के मार्क्स 100 नंबर भी देखे मैंने, कुछ के 60-70 भी आते हैं। आपको बस ये देखना कौन सा सेक्शन वीक है, आपका कौन सा सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे, है ना, क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, राजस्थान हिस्ट्री भी है, सिंपल हिस्ट्री भी है, और उसमें 20-20 मार्क्स वाले पोर्शन भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो उसमें कौन से सेगमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस वाले सेक्शन में आप कितना अचीव कर पा रहे हो। पता चला कि आपके हिस्ट्री में ही 10 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 65, तो फिर हिस्ट्री पे फोकस करो। इकोनॉमिक्स में अगर 65 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है यार, फाइन। बाकी जो 60 नंबर का पेपर है उसमें से अगर आप 25 मार्क्स अचीव कर रहे हो, 25 से 30, तो दे आर फाइन, इट इज गुड। तो अगर 30-30, 60 और 10-70, है ना, तो हिस्ट्री में इसका मतलब कम है, हिस्ट्री में आपको मेहनत करनी है। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे नंबर बढ़ाने हैं। वो वापस से कहता हूँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और एक सवाल, कुछ लोगों का, वर्किंग जो लोग हैं उनके लिए उनका सजेशन था, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करो, मस्त लेके। कोई भी और सवाल हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे सवाल लिख देना। ऑल द बेस्ट। मौका है, 30 दिन है, जितनी कोशिश हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। ठीक है, फिर बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, अभी मिला हुआ है, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में कब किस समय क्या मौका मिलता है नोबडी नोज। आज आपके पास वो ताकत है, आज आप उस ताकत का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, चलो मस्त रहो, बाय।